बात ट्रेन के हवाले से भी होगी। आइंदा दिनों में कुछ अच्छी खबरें मिलने वाली हैं। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आरिफ वहीद भी थोड़ी देर में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और उस सेक्शन में आपको लिए चलते हैं जहां पर आज सबकी नजरें ट्रेन पर रहेंगी, क्योंकि आज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक में फाइनल इंस्पेक्शन होने जा रही है और कटरा बनिहाल के दरमियान आज आखिरी सेफ्टी मुआयना शुरू हो रहा है। कल का दिन भी इसी तरीके से बड़ा इंपॉर्टेंट गुजरा। आज 75 और 110 किलोमीटर की रफ्तार से क्या ट्रेन चल सकेगी या नहीं, इसका जायजा लिया जाएगा। 20 जनवरी के बाद ट्रेन सर्विसेज किसी भी वक्त शुरू हो सकती हैं, इसकी तस्दीक पहले से ही अथॉरिटीज कर चुकी हैं। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी नॉर्दर्न सर्कल दिनेश चंद देशवाल के जिन्होंने गुज़श्ता रोज भी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक किया है, जिसको आप USPRL प्रोजेक्ट कहते हैं, इसके साथ हाल ही में मुकम्मल होने वाली रेलवे लाइन का 2 रोज़ा कानूनी मुआयना शुरू किया। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने भी गुज़श्ता माह रियासी कटरा सेक्शन की तकमील का ऐलान किया था। एक अहम पेशरफ्त है जो तकरीबन 3 दहाइयों के शानदार काम के बाद कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों से जोड़ रही है। और देशवाल का दौरा एक दिन बाद आया है जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से जम्मू रेलवे डिवीजन का वर्चुअल तौर पर इफ्तिताह किया और फिरोजपुर डिवीजन अब जम्मू डिवीजन कहलाता है, जिसमें भारत के शुमाली इलाके में ट्रेन सर्विसेज मौसर इंतजाम की राह हमवार हुई थी। और आज का जो बाज़ाब्ता तौर पर आज फाइनल इंस्पेक्शन का एक और दिन गुजर रहा है, इसमें 46 किलोमीटर के संगलदान रियासी सेक्शन के काम गुज़श्ता साल जून में मुकम्मल हुआ था। रियासी और कटरा के दरमियान कल 17 किलोमीटर का हिस्सा कुल मिलाकर जो बाकी था, ये हिस्सा दिसंबर 2024 में मुकम्मल हुआ था, लेकिन इंस्पेक्शन का काम जो है वो आज फाइनल स्टेज पर पहुंच रहा है। इससे पहले आरिफ के पास चले। कमिश्नर सेफ्टी रेलवे क्या कुछ बता रहे थे पहले दिन के सर्वे के बाद, जरा उनकी बात आपको सुना देते हैं। अभी इंस्पेक्शन चल रहा है और जल्दी हम इंस्पेक्शन पूरा करके फिर इसके आगे की जो गाड़ी चलाने का जो कार्य है वो जल्दी फैसला लिया जाएगा। ऐसा जिस तरह से कल मंडल बनाया गया है, किससे भारतीय रेलवे और साथ जम्मू कश्मीर का फायदा होगा? मंडल बनाने से जो इस क्षेत्र में बहुत बड़ा एक नेटवर्क जुड़ गया जम्मू कश्मीर में, और जम्मू में मंडल बनने से यहाँ का जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की जो एक्टिविटी है उनमें बहुत अच्छा होगा और उसका इसीलिए मंडल का गठन यहाँ किया गया है। सर, कब पहुंचेंगे हम ट्रेन के माध्यम से कश्मीर तक? जी, क्या मान सकते हैं कि इस साल संभावना है, इसी मंथ को संभावना है? बहुत जल्दी ट्रेन चलेगी। चलिए, आरिफ वहीद हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ, आज वाला इंपॉर्टेंट एरिया आपका है रियासी और कटरा के दरमियान। ये बनिहाल वाला जो सेक्शन था बड़ा मुश्किल था, बीच में टनल का एक हिस्सा टूटा, दोबारा से उसका काम किया गया। अब मुकम्मल तौर पर हरी झंडी दिखाई जा सके, ट्रेन कश्मीर की तरफ जाए, लेकिन किस रफ्तार के साथ जाएगी, ये पहले दिन की इंस्पेक्शन मुकम्मल हुई। आज सेकेंड डे एक्टिविटीज स्टार्ट हो चुकी है, क्या कुछ पूरे दिन होना है? बिल्कुल आसिफ, मैं बताता चलूं, जिस तरह से आपने भी बताया, जो कमिश्नर सेफ्टी फॉर रेलवे दिनेश चंद देशवाल ने जो है इससे पहले भी कई मरतबा बनिहाल से खड़ी से सुमर से लेकर संगलदान से होती हुई कटरा रियासी के एरियाज में जो है वक्फे से जो है ये सेफ्टी के मेजर्स लिए गए। लेकिन आज का दिन जो है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब जो इंतजार था पूरे देश को, तो वो कहीं न कहीं पे जो है वो सफर के हवाले से खत्म होता हुआ दिख रहा है। दिनेश चंद देशवाल ने जहां पर प्रधानमंत्री की जानिब से जो है जम्मू में रेलवे डिवीजन का इफ्तिताह किया गया, जिसमें ऑपरेशनल या मैकेनिकल वो सारी चीजें देखी जाएंगी, तो आज उम्मीद है कि कटरा से लेकर रियासी से होती हुई ये ट्रेन जो है हाई स्पीड ट्रेन बनिहाल रेलवे स्टेशन तकरीबन 1 बजे के समय से पहुंचेगी, जो 11 बजे उसका सफर शुरू होगा। तो बुनियादी मकसद ये कि 20 तारीख के आसपास जो ट्रेन सर्विस चलाने की बात जो है वो कही जा रही है, तो उसमें ये एक आखिरी मतलब ये सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं ताकि मुस्तकबिल में ट्रेनों को किस तरह से जो है यहाँ पर ट्रैक जो है वो पूरी तरह से प्रोवाइड किया जाए या जो उसमें वो चीजें देखी जाए। तो यहाँ बनिहाल रेलवे स्टेशन पे कल शाम से ही जो है वो तैयारियां भी देखी गई, तो यहाँ पर लोगों के चेहरों पे भी एक बड़ी खुशी है कि जनाब एक तो हाई स्पीड ट्रेन या इसके साथ में वंदे भारत चलाने का जो विकल्प है, तो उससे कहीं न कहीं पे कारोबारी तबका आम लोगों को जो है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से जो लोग वादी कश्मीर में आएंगे और उस पर हम देख रहे हैं मुसरत का इजहार किया जा रहा है। आरिफ, क्या ये जो बनिहाल तक का सेक्शन है
ये फाइनल इंस्पेक्शन है, फाइनल डे है और आज सिर्फ बनिहाल तक ही होगा, क्योंकि उससे आगे तो ट्रेन सर्विसेज चलती थी, एक अंदाजा है। मगर आज फाइनल डे मानकर चले, इसके बाद किसी भी वक्त अनाउंसमेंट हो सकती है, ट्रेन को रवाना किया जा सकता है दिल्ली से श्रीनगर के लिए। हाँ जी, बिल्कुल आसिफ, जिस तरह से आपने कहा कि जो बनिहाल से बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग से होती हुई जो ट्रेन से पिछले कई सालों से चल रही है, तो उसमें ट्रैक की स्टेबिलिटी, वो सारी चीजें जो है, वो सिक्योरिटी जो है, वो पिछले कई सालों से देखा जा रहा है। लेकिन बनिहाल से जो टफ जो एरिया था खड़ी का, या इसके साथ में जो सुमड़ के एरियाज है, जहां पर काफी ज्यादा जो टोपोग्राफी को देखकर जो ये ट्रैक बनाया गया, जहां पर कहीं पे डीप मतलब जो नाले वगैरह है, वहां पर ट्रैक जो है मुश्किल एरियाज में कनेक्ट करना, तो आज इसीलिए जहां पर वक्फे वक्फे से जो है स्ट्रेच वाइज ये सेफ्टी जो है वो मेजर्स लिए जाते थे कमिश्नर सेफ्टी रेलवेज की जानिब से। तो अब कहीं ना कहीं पे जो है अब इसको आज एक फाइनल मतलब टच दिया जा रहा है। कटरा से जो है 110 की स्पीड से जो है ट्रेन आज चलेगी, इसीलिए का अवेयरनेस भी जो है लोगों को दी गई है इससे पहले भी कि जनाब आप उस तरह से जो है रेलवे ट्रैक क्रॉस नहीं कर सकते हैं कि जिस तरह से आप पहले जो है बगैर किसी परमिशन के या अपने मन मर्जी की मर्जी, क्योंकि 110 की स्पीड से जब ट्रेन चलेगी तो वो काफी ज्यादा तेज रफ्तार से, इसी लोगों को भी कहा गया है कि वो रेलवे ट्रैक के नजदीक जो है सिर्फ उन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करें जो अप्रूव्ड है रेलवे की जानिब से आने जाने के लिए। बाकी आप ट्रैक को बेवजह ऐसी जगहों पे क्रॉस न करें जिससे कि आपकी जो है परीक्षा जो है। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद, तफसीलात फराहम करने के लिए। दिन भर दोबारा आपके पास लौटेंगे, जरूर इस खबर पर नजर रखिएगा। ये